अच्छा जी, आपको बताएं कि पाकिस्तान समेत दुनिया भर में खुसूसी अफराद का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक, ये भी आपको बता दें, तरक्की पजीर ममालिक की तमाम आबादी में 20% के करीब लोग किसी न किसी डिसेबिलिटी का शिकार होते हैं। डिसेबिलिटी हम कहते हैं, अदर एबिलिटीज़ हमारे पास तो और भी बड़े टर्म्स हैं बहुत सी कहने को, क्योंकि जब हम इन लोगों से मिलते हैं तो डिसेबिलिटी तो साइड पे रह जाती है, जो एबिलिटीज़ नज़र आती हैं वो बिल्कुल दे आर आउट ऑफ द बॉक्स। लेकिन ये दिन बनाने का मकसद आवाम में खुसूसी अफराद की सलाहियतों का ना सिर्फ एतराफ़ कराना है, उनको इदराक कराना है, बल्कि इन अफराद की जो मुश्किलात हैं, जो चैलेंजेस हैं, जो समाजी और माशरती हलकों में नहीं पता लोगों को कि इनके हुकूक क्या हैं, उसके बारे में बात करना है। ख़ास तौर पर ऐसे इक़दाम उठाने हैं जो आम अफराद की तरह इन्हें भी माशरे का मुफीद शहरी बनाने में मदद कर सकें। क्योंकि लिटरली अगर हमारे यहाँ कोई पर्सन विद डिसेबिलिटी अगर किसी मकाम तक पहुँच गया है, किसी एजुकेशन उसने हासिल कर ली है, अच्छी नौकरी कर रहा है या कारोबार कर रहा है, ये इतना बड़ा पहाड़ सर करने के मुतरादिफ है, क्योंकि हमारे यहाँ सिस्टम ही नहीं है ऐसा जो ऐसे वालिदैन को सपोर्ट करे। ना सिर्फ ये अब्दुल्ला, हम तो इतने चैलेंजिंग सर्कमस्टेंसेस में हैं कि जो अदरवाइज एबल बॉडीड होते हैं उनके लिए इतना बड़ा चैलेंज होता है, तो आप आगे देख ही लेंगे क्या होगा। बट एनीवे, ये पहाड़ भी बहुत से लोग सर करते हैं और उसके बाद वो किस मकाम पे पहुंचते हैं वो एक इंस्पिरेशन बन जाते हैं। ऐसे ही मिसाल हमारे साथ मौजूद हैं। नाउ पीडीपी के पार्टनरशिप के हेड हैं, मास्टर इंटरनल पार्टनरशिप, मास्टर इंटरनेशनल रिलेशन है आशिर विल्सन। और आशिर ना सिर्फ खुद पैदाइशी तौर पर नाबीना है, बल्कि इनके बाकी दो बहन भाई भी इसी मुश्किल का शिकार हैं, लेकिन इन्होंने इस मुश्किल को मुश्किल नहीं समझा। That has not stopped आशिर। आशिर, गुड मॉर्निंग, क्या हाल है आपका? गुड मॉर्निंग टू यू, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। यू आर सच अ ब्राइट साइड। हम ब्रेक में भी आपसे बातें कर रहे थे और एकदम से एक एनर्जी जो है वो हमारे स्टूडियो में आ गई। आशिर, पहले तो इस दिन के हवाले से बता दें बिकॉज अभी जो हमने सारी चीज़ें कही हैं ये हमारी अजम्पशन है कि इट मस्ट बी अ डिफिकल्ट जर्नी। हैज़ इट बिन फॉर यू? सो बिल्कुल आपकी अजम्पशन नहीं है, जर्नी बिल्कुल डिफ़िकल्ट है। मेरी, ना सिर्फ मेरी बल्कि और ऑलमोस्ट 30 मिलियन लोगों की, मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक 16% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन इज़ सफरिंग विद डिसेबिलिटी, यानी कि वो अफराद बाहम माजूरी हैं। और ये और इसका ज़्यादातर हिस्सा इन 16% आबादी का वो ग्लोबल साउथ, यानी कि जो तरक्की पजीर ममालिक है उनमें, या तरक्की पजीर ममालिक है उनमें मौजूद है। तो मुश्किलात हैं, मेरे साथ भी रही और मेरे जैसे और भी बहुत सारे लोग के साथ हैं। स्पेशली जब हम हमारे नॉट ओनली विद पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, बट जो हमारे वालिदैन हैं, हमारी फैमिलीज़ हैं, उनके लिए, बट बहुत सारे लोग इन चैलेंजेस को अबूर करते हैं। और उसमें इदारे जैसे नाउ पीडीपी, जिससे मैं मुंसलिक हूँ, वो उनका भरपूर साथ देते हैं। बट हमें सिर्फ नाउ पीडीपी जैसे इदारों की ज़रूरत नहीं है, हमें पॉलिसीज़ की ज़रूरत है, हमें प्रॉपर प्रोसेसेस एंड सिस्टम्स की ज़रूरत है जिसके थ्रू ये मुश्किलात जो है वो आसान हो सके। पूरा ऐसा निज़ाम चाहिए, ऐसा निज़ाम चाहिए। अच्छा, आप जैसे लोग ज़ाहिर है होते तो हैं लेकिन कम होते हैं। आपकी एक बहन जो है वो पीएचडी कर ली है जी, वो डॉक्टर बन गई हैं। आप मास्टर्स इन इंटरनेशनल रिलेशन है, एक अच्छे इदारे में एज अ पार्टनरशिप लीड काम कर रहे हैं। अपने जहन को मुतमईन रखना कितना मुश्किल काम है, मतलब हाउ टू एक्ट से, मतलब अपनी जहनी हालत को ठीक रखना कितना बड़ा चैलेंज है, पॉजिटिव रहना। अच्छा, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप किन लोगों के दरमियान मौजूद हैं। ठीक है, आपके फ्रेंड, फैमिली, सबसे पहले आपकी फैमिली आती है। जैसे मुझे याद है कि हमें कोई भी मुश्किल होती थी जब बचपन में, तो हमारे पेरेंट्स, हमारे माँ बाप, और ना सिर्फ हमारे माँ बाप, हमारा जो फैमिली, क्योंकि आपको पता है कि हम जिन फैमिली स्ट्रक्चर्स में रहते हैं, तो हमारे लाइक पुप्पो, चाचा, उस तरह के लोग भी, सो दे ऑलवेज बीन वेरी सपोर्टिव। तो पूरा फैमिली इकोसिस्टम हमारे लिए बहुत सपोर्टिव था। उसके बाद फिर फ्रेंड्स, मैं आपको एक छोटी सी कहानी की, आपने कहा ना मुश्किलात, तो जब मैंने अपने स्पेशल एजुकेशन स्कूल से जब मैंने अपनी तालीम मुकम्मल की, अपना अर्ली एजुकेशन कंप्लीट करके, जब मैंने कहा अब मुझे इंक्लूसिव एजुकेशन में तालीम हासिल करनी है, मेरी जो फर्दर तालीम है, तो जब मैं कॉलेज में गया तो उन्होंने मुझे कहा कि जी हम आपको अकोमोडेट नहीं कर सकते, बिकॉज क्लासरूम में आपको बाकी बच्चों के साथ अकोमोडेट करना बहुत मुश्किल, क्योंकि आप ब्रेल यूज़ करते हैं एज अ टूल टू रीड एंड राइट। तो हमें ये ख़तरा है कि हमारा टीचर जो है ना, आपके साथ वो जेल नहीं हो पाएगा। तो जब मैं वहाँ से बाहर निकला तो मेरे फादर कहते, सी तुम्हें डिसहार्टन नहीं होना, क्योंकि
ये सिर्फ एक जगह है, ये दुनिया नहीं है, ये सिर्फ एक जगह है जहाँ से, तो उस तरह की जो मोटिवेशन होती है वो बहुत काम करती है, तो वो जहन को मुतमईन How रखने के did लिए। you know further pursue your education? किसी ऐसे ही स्कूल में गए जो नहीं नहीं, inclusive था? फिर उसी कॉलेज को मैंने परस्यू किया, ठीक है, उनके एजुकेशन डायरेक्टर के पास मैं गया, और जब उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया, उन्होंने फिर अपनी टीम से बोला कि नहीं, द किड इज़ वेरी गुड और यू शुड टेक हिम। तो जब मैं वहाँ 2 साल गुजारे, उसके बाद जब मैं आई वॉज लीविंग, तो वहाँ के टीचर्स ने मुझे कहा कि यार हम गलत होते अगर हम आपको एडमिशन ना देते, वी फाउंड यू वन ऑफ आवर ब्राइट स्टूडेंट्स। सो जो है, तो आपको कोशिश कभी नहीं छोड़नी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। मतलब और आप भी सही लगे रहे और सही जगह पे आप माशाल्लाह अब इतने बड़े हो गए हैं, आपने पूरी जिंदगी गुजारी है, इस सिस्टम के थ्रू गुजरे हैं। आज जो बच्चा पाकिस्तान में पैदा हो रहा है विद विजुअल डिसेबिलिटी, क्या उसके लिए ज़िंदगी आसान होगी? मुझे नहीं लगता कि उनके लिए ज़िंदगी आसान है, क्योंकि सबसे पहला अमल तो उनके लिए शनाख्त का अमल है, यानी कि अगर आपको CNIC हासिल करने में अपना 1 दिन लगता है, यानी 1 दिन प्रोसेस लगता है, तो जो स्पेशल CNIC उनके लिए, जो उनको एज अफराद बाहम माजूरी जो है वो रिकग्नाइज कराता है, वो ही एक मुश्किल टर्म है, जिसके लिए नाउ PDP जैसे इदारे, जैसे हमारा एक पूरा प्रोग्राम है, इट्स कॉल्ड वन विंडो कैम्प, जिसके ज़रिए हम शनाख्त को मुमकिन बनाते हैं कि वो शनाख्त का जो प्रोसेस जो एक फ़र्द बाहम माजूरी के लिए 16 हफ्तों का है, वो 1 दिन का हो सके। अच्छा, we need to know, आशिर हम इधर आपको This is रोकेंगे, a हम very, इसके very बारे में important जानना point. चाहते हैं, आप हमारे साथ ही रहें।